गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला बनी हुई थी। एक सर्कुलर जारी किया गया जिस सर्कुलर में कहा गया कि वो गाड़ियां जो जम्मू कश्मीर के बाहर रजिस्टर्ड हैं लेकिन जिन्हें जम्मू कश्मीर में चलते 1 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है, उन्हें री रजिस्टर करना जरूरी है। और री रजिस्ट्रेशन का हालांकि उस सर्कुलर में कोई तरीका नहीं बताया गया था कि क्या तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी आरटीओ के दफ्तर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसकी खबरें भी कश्मीर घाटी से आई कि कतारों में लोग जो है अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आरटीओ के दफ्तर में पहुंच गए। उसके बाद इसी को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक केस भी दायर किया गया, जिसमें उस रजिस्ट्रेशन को लेकर जो सर्कुलर इशू किया गया था उस सर्कुलर को बाद में क्वॉश कर दिया गया, उस सर्कुलर को चैलेंज किया गया। लेकिन उस जजमेंट में भी, हालांकि उसके बाद कई सारी कंफ्यूजन बनी हुई थी, लेकिन उस जजमेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा, केवल सर्कुलर को क्वॉश किया, लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि जो मोटर व्हीकल्स अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें अगर रजिस्ट्रेशन का कोई कानून और जाब्ता है उसे फॉलो करना जरूरी है। आज की अगर बात की जाए तो एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी दायर की गई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि सर्कुलर को तो क्वॉश कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में 9% टोकन टैक्स डिमांड किया जा रहा है उन गाड़ियों के ओनर से जिन्होंने अपनी गाड़ियों को जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं पर रजिस्टर किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजय दहर के बेंच ने इस कंटेम्प्ट पिटिशन की हेयरिंग की, और कंटेम्प्ट पिटिशन की हेयरिंग में पहले क्या कुछ निकल कर आया वो आप तक शेयर करें। पहली बात ये कि कमिश्नर सेक्रेटरी टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साथ ही में आरटीओ कश्मीर को 3 हफ्ते का और समय दिया गया है कि वो रिस्पॉन्स फाइल करे इस कंटेम्प्ट पिटिशन के मामले में, जो सर्कुलर उन्हें जून 10 को इस साल इशू किया है उसको लेकर, और साथ ही में दिसंबर 2 नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है, उससे पहले पहले वो अपना जवाब फाइल करें। फिलहाल कोर्ट ने यही कहा है कि कोई भी रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कोर्ट को नहीं मिला है, ये बताते हुए कि क्यों ये टोकन टैक्स डिमांड किया जा रहा है, क्या कोर्ट की जो जजमेंट थी उसे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी कंटेम्प्ट पिटिशन की हेयरिंग के दौरान जो एडवोकेट थे जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो 9% टोकन टैक्स डिमांड कर रहा है उन व्हीकल ओनर्स से जिन्होंने अपनी गाड़ी की न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई किया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्हें 9% टोकन टैक्स दोबारा भरने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जिस समय उन्होंने गाड़ी को पहली बार रजिस्टर किया था उस समय तो उन्होंने सारा टोकन टैक्स भरा था। उसके साथ ही में कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये कहा गया है कि सबमिशन से प्रीमा फेसी सब्सटेंस नजर आता है, और रिस्पोंडेंट से कहा गया कि वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपना रिस्पॉन्स फाइल करे। हालांकि उन्हें 22 जुलाई 2021 को कहा गया था कि वो अपना रिस्पॉन्स फाइल करे 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन टिल डेट कोई रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से नहीं मिला है। और जो वायलेशन है, यानी कि कोर्ट की जो वायलेशन है वो इस हद तक इंडिकेट की जा रही है, इसे ध्यान में रखते हुए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम ये डायरेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट्स को, रिस्पोंडेंट्स इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग है, कि वो जो जजमेंट है उसे लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें और कोई भी डिमांड 9% टोकन टैक्स की व्हीकल ओनर से ना डिमांड की जाए, खासतौर पर वो व्हीकल ओनर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना टोकन टैक्स जो है वो भर दिया हुआ है जिस समय उन्होंने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर जो है अपनी इस गाड़ी को रजिस्टर किया था। इसके साथ साथ में जुलाई 12 को हाईकोर्ट ने ऑलरेडी रिस्पोंडेंट्स को कहा था कि वो अपना रिस्पॉन्स इस कंटेम्प्ट पिटिशन के मामले में 1 महीने के अंदर अंदर दें, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट का ये कहना है कि अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट मोहसिन डार। इन्हीं से जानेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि पहले जब जजमेंट आई थी तो जजमेंट को लेकर कुछ कंफ्यूजन थी कि क्या री रजिस्ट्रेशन को ही माफ कर दिया गया है या फिर केवल सर्कुलर क्वैश किया गया है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि कंटेम्प्ट पिटिशन दायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। जी पल्लवी, थैंक यू। देखिए, जैसे आपको याद होगा कि कश्मीर में पहले एक आरटीओ ने एक सर्कुलर इशू किया था, और उस सर्कल में उन्होंने मेंशन किया था कि जो भी गाड़ियां बाहर से खरीदी जा रही हैं, दैट मींस आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, उनकी री रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में करना कंपलसरी है। तो उसके बाद हमने कश्मीर में देखा, काफी कुछ एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। न सिर्फ कश्मीर
बल्कि जम्मू में भी जो है हमें काफी इसमें एक्सरसाइज देखने को मिली. देन अकॉर्डिंगली दिस सर्कुलर was challenged in the High Court, and this was challenged by a petitioner, namely Zahoor Ahmed Butt. तो उसमें फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी. इसी केस में जजमेंट दी है बाय द ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद वागरे. और इस जजमेंट में काफी कुछ डायरेक्शंस दी और हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व भी किया. आई रिमेम्बर कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दी थी कि अ व्हीकल, द लाइफ टाइम टैक्स ऑफ अ व्हीकल कैन बी लिविड ओनली वंस. दैट मीन्स कि जो गाड़ी एक बार रजिस्टर हो जाती है, एट द पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका लाइफ टाइम टैक्स पे किया जाता है और ये दोबारा जो है डिमांड नहीं किया जा सकता है. और हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि यहाँ पे इस जजमेंट के बाद जो कमिश्नर हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, सेक्रेटरी हैं, इन्होंने दोबारा इस जजमेंट के बाद एक सर्कुलर इशू किया और उसमें इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गाड़ियां बाहर की देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी ओल्ड गाड़ियां, जो इन्होंने कैटेगोरिकली सर्कुलर में मेंशन किया था. देन अकॉर्डिंगली इन्होंने इस सर्कुलर में कहा कि जो लाइफ टाइम टैक्स है दैट हैज टू बी पेड बाय द व्हीकल ओनर्स, उन गाड़ियों का जो बाहर से खरीदी जा रही हैं. सो दिस सर्कुलर वाज, नो डाउट दिस वाज अगेंस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट. तो उसके बाद दोबारा से ये जो पिटीशनर थे इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में. और इस कंटेम्प्ट पिटीशन में कल के रोज एक ऑर्डर आया हुआ है. इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो सर्कुलर सरकार ने इश्यू किया हुआ है, जिसमें लाइफ ये जो टाइम टैक्स है, टोकन टैक्स है, रोड टैक्स है, जिसको मैंडेटरी करार दिया गया है, दिस इज कंट्ररी टू द जजमेंट passed by the Honorable High Court on 9/4/2021 in case titled Zahoor Ahmed Butt versus UT of Jammu and Kashmir. अब इसमें हाई कोर्ट ने जो रेस्पोंडेंट्स हैं, इंक्लूडिंग कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, आरटीओ एंड अदर्स, उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो रेस्पॉन्स 2 दिसंबर तक फाइल करें. एंड इंडीड जस्ट जो सर्कुलर इन्होंने इश्यू किया हुआ था, दिस वाज अगेंस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट प्रीवियसली. मोहसिन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 9% टोकन टैक्स जो है, कोर्ट का कहना है कि डिमांड ना किया जाए उन व्हीकल ओनर से जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है. क्या ये ऑर्डर तभी तक है जब तक ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या फिर ये अब कह दिया गया है कैटेगोरिकली कि अब डिमांड नहीं किया जाएगा, तो जजमेंट आने के बाद भी और कंटेम्प्ट पिटीशन की भी जब आगे हियरिंग हो जाएगी उसके बाद भी डिमांड नहीं किया जाएगा? जी पल्लवी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया. मैं आपको कहूं कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में है, उसको अभी सरकार के द्वारा स्टॉप किया गया है बिकॉज द मैटर इज सब जुडिस. क्योंकि अभी तक अदालत में जो है केस रवा था, अभी तक इसमें कोई चीज डिसाइड नहीं हुई थी. कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने के बाद री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी इन्होंने रोका हुआ था. अब जो डायरेक्शंस आई हैं, अब हाई कोर्ट की जजमेंट है, एवरीबॉडी हैज टू कंप्लाई इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट. अब सब दोबारा से सरकार को जो है इस पे सोचना होगा. इस पे दोबारा से कोई सर्कुलर निकल जाएगा ट्रांसपोर्ट विभाग से. तो इसमें जो डायरेक्शंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है अब लाइफ टाइम टैक्स, जो रोड टैक्स है, वो पे नहीं करना है. री रजिस्ट्रेशन होगी. री रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. जो पहली भी जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक आप गाड़ी चला सकते हैं, बट आफ्टर 12 मंथ री रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट. अब इशू इसमें री रजिस्ट्रेशन के अलावा जो है रजिस्ट्रेशन फी का था, रोड टैक्स का था. उस पे हाईकोर्ट ने आज क्लियर कर दिया कि वन हैज नो नीड टू पे रजिस्ट्रेशन फी, जो इन द शेप ऑफ रोड टैक्स या टोकन टैक्स, जो बाहर से गाड़ी खरीदी जा चुकी है उन पर. मोहसिन जी, कैसे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग जो है वो कोर्ट के वो कहने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक फाइल नहीं कर रहा? पहले 1 महीने का समय दिया गया था, अब 3 हफ्ते का और समय दिया गया है, और साथ ही में मुझे लगता है ये भी कहा गया है कि अगर 3 हफ्ते में कोई रिस्पॉन्स फाइल नहीं होता तो रिस्पोंडेंट को खुद कोर्ट में जो है वो अपेयर होने को कहा गया है. जी पल्लवी, देखिए मैं आपको कहूं कि जब हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी, इस जजमेंट को डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया और वी आर ऑल द विटनेसेस ऑफ दैट. जो भी इसमें हमने स्टोरीज हमने पढ़ी, हमने जो सुनी, इस चीज को डिफरेंटली जो है इंटरप्रेट किया गया. एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली. तो मैं कहूंगा शायद हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो शायद इस जजमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. तो चलिए अब दोबारा से हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व एक्चुअली क्या किया था. सो नाउ इट इज क्लियर.
तो ये नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल वी होप कि अब दोबारा से जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, एंड वी होप कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो इस चीज को सीरियसली ले, बिकॉज द डायरेक्शन हैज बीन गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। सो वी होप इस चीज को एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि आज ही जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कंटेम्प्ट पिटिशन की हेयरिंग करते हुए ये कहा है, पहली बात तो ये कही है कि ट्रांसपोर्ट विभाग जो कि रिस्पोंडेंट है इस केस में, उन्हें जल्द से जल्द अपना रिस्पांस फाइल करना है कि आखिर सर्कुलर को क्वैश करने के बावजूद भी क्या कारण रहा कि उन्होंने एक और सर्कुलर निकाला, और क्या कारण रहा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान दोबारा से जो लोग थे जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उनसे टोकन टैक्स की डिमांड की। लेकिन वहीं साथ ही में कैटेगोरिकली इसमें यह कह दिया गया कि अगर एक व्यक्ति ने ऑलरेडी पहली बार अपनी गाड़ी को रजिस्टर करते हुए टैक्स भर दिया है तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना तो मैंडेटरी है, अगर वो किसी और स्टेट में, किसी और यूनियन टेरिटरी में जाकर अपनी गाड़ी 12 महीनों से ज्यादा के समय के लिए चलाता है। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करते हुए दोबारा से उससे टैक्स मांगना जो है वो नहीं मांगा जाना चाहिए, ऐसा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस कंटेम्प्ट पिटिशन की हियरिंग में कहा है। नेक्स्ट हियरिंग बताया जा रहा है दिसंबर 3 को होगी, और दिसंबर 3 को ये कहा गया है ट्रांसपोर्ट विभाग से कि या तो उससे पहले पहले आप अपना रिस्पॉन्स फाइल करें या फिर आप कोर्ट में खुद अपेयर हों और आप बताएं कि कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उस जजमेंट को लेकर एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की गई है, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या आप सच में जो लोग आपसे रजिस्ट्रेशन गाड़ी की करवाने के लिए आ रहे हैं उनसे दोबारा से टैक्स डिमांड कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कि केंद्र सरकार ने इसी री रजिस्ट्रेशन के मामले में जो लोगों को परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए ये भी कहा था कि एक भारत BH नंबर की गाड़ी जो है वो भी BH नंबर जो है वो भी गाड़ियों को साइन किया जा सकेगा, उसका भी एक सिलेक्ट क्राइटेरिया बनाया था कि किन के कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे उस BH नंबर की गाड़ी के लिए। जिस जो नंबर अगर आपके पास होगा तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी को अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में चला पाएंगे और आपको री रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसे भी वो एक शुरुआत की गई थी, उसे भी इम्प्लीमेंट होते होते अभी समय लगेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां थी जिन्हें चाहे हरियाणा नंबर की हो, चाहे पंजाब नंबर की हो, चंडीगढ़ नंबर की हो, किसी भी अलग स्टेट से खरीदी हुई गाड़ी को जब चलते हुए जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा महीने हो जाते हैं उसके बाद उसे री रजिस्टर करना एज पर लॉ मैंडेटरी है। और इसी के चलते RTO विभाग ने एक सर्कुलर भी निकाला था जिस सर्कुलर में कहा था कि गाड़ी को रजिस्टर करें। लेकिन जब उस सर्कुलर को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो ये कहा गया कि उसमें डिटेल में प्रोसीजर नहीं बताया गया है, एक एम्बिगुअस सर्कुलर निकाला गया है, उस सर्कुलर को बाद में क्वाश कर दिया गया। लेकिन साथ ही में RTO विभाग को यह भी कहा गया, और इस जो जजमेंट है इस आज की हियरिंग के बाद भी जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में भी ये कहा गया है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पोंडेंट्स यानी कि ट्रांसपोर्ट विभाग की है कि वो स्क्रीन करें, स्क्रूटिनाइज करें, वेरीफाई करेंगे कि वैलिडिटी डॉक्यूमेंट्स की कैसी है जो जम्मू कश्मीर बाहर की स्टेट से जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, जिनकी बाहर की रजिस्ट्रेशन है। ये सब करना जो है वो RTO विभाग का काम है, वो रिस्पोंडेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में ये भी कह दिया गया कि जो 9% टोकन टैक्स की डिमांड रखी जा रही है उसको लेकर ये कहा गया कि वी हैव नो ऑप्शन but to ask the respondents to adhere to the judgment in letter and spirit, and there shall be no demand made for 9% token tax from the owners of the vehicles who have already paid the tax at the time of registration from outside the union territory. ये कैटेगोरिकली इस ऑर्डर में कह दिया गया कि 9% टोकन टैक्स ना डिमांड किया जाए उन लोगों से जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाते समय चाहे दूसरी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में ही सही लेकिन 9% टोकन टैक्स भर दिया है।